सो वेलकम बैक टू कॉलेज इनसाइडर गाइज। मेरा नाम रणवीर है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल आईटी ग्वालियर का कॉलेज रिव्यू करेंगे और पता करेंगे वहाँ की प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, सिटी लाइफ और बहुत सारी चीजें। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हितेश। सो हितेश, आप अपना एक इंट्रोडक्शन देना, आप किस ईयर में हो और किस सिटी से बिलोंग करते हो और आगे क्या एस्पिरेशन है आपके। So, sir, first of all, thank you for having me on your channel. And hi, ओके। everyone. I am a currently second year student pursuing my 5 year integrated dual degree BTech in IT plus MBA from Triple IT Gwalior. My home state is UP and I am from Ghaziabad. इसके बाद सबसे पहला सवाल होगा कि ट्रिपल आईटी एम का एक टर्म आता है मैनेजमेंट का, तो उसको क्यों लगाया गया है? लाइक क्या कोर्सेज में मैनेजमेंट के कोर्सेज भी इंक्लूडेड होते हैं बीटेक के साथ? यस सर, यहाँ पे ट्रिपल आई मतलब इंजीनियरिंग के साथ साथ एमबीए भी अवेलेबल है। एक तो आप सेपरेट एमबीए कर सकते हैं 2 इयर्स, और आपको एक बीटेक के साथ इंटीग्रेटेड कोर्स मिलता है बीटेक इन आईटी प्लस एमबीए, जो 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिस वजह से ट्रिपल आईटी में एम लगाया जाता है। वो इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट का कॉलेज है। सो इसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकेडमिक पार्ट की तरफ ही ले लेते हैं। तो एकेडमिक में बात करें कि ट्रिपल आईटी का ऐसे कैरिकुलम माना जाता है कि प्रोफेसर बहुत टफ से होते हैं, कि लाइक लीनियंट चेकिंग नहीं करते हैं थोड़ा, और थोड़ा क्लासरूम में 75 अटेंडेंस पूरा करना पड़ता है। तो आपके प्रोफेसर कैसे हैं कॉलेज में? तो सर, अटेंडेंस का और एकेडमिक्स प्रोफेसर टू प्रोफेसर डिपेंड कर सकते हैं। अटेंडेंस 75% कंपलसरी है। मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर के लिए एकदम स्ट्रिक हो सकती है, और कुछ प्रोफेसर में अगर आपका 70% भी है तो वो लीनेंट हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पे। लेकिन हाँ, अटेंडेंस कंपलसरी है। और एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक्स टफर साइड पे ही रहता है ऑलमोस्ट, लेकिन वो भी प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी कर सकता है। कुछ प्रोफेसर लीनेंट होते हैं, क्योंकि ट्रिपल आई टी का एकेडमिक्स एनआईटी से थोड़ा हायर ही होता है। ओके, सो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। आपने एकेडमिक की बात करी कि टफर साइड होता है, तो उसके बाद अगला सवाल होगा कि लैब वगैरह की फैसिलिटीज कैसी है आपके कॉलेज में, और कौन कौन सी ब्रांचेज है, और अगर आपको कोर, अगर कोई कोर ब्रांचेज है जैसे ईसी, तो उसकी लैब की अगर आपने फैसिलिटीज एक्सप्लोर करी है तो वो कैसी है? सर, फैसिलिटीज तो काफी अच्छी हैं, लैब भी बहुत अच्छी है, आईटी लैब भी अच्छी है। और जैसे कि ट्रिपल ई ब्रांच है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसकी भी लैब्स काफी अच्छी हैं। और लैब्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स की होती है पर सब्जेक्ट, और लैब्स पे अच्छा फोकस किया जाता है। आपको हर लैब में एक असाइनमेंट आपको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना होता है। आप गूगल क्लासरूम की बात करते हो तो मुझे क्लासरूम की याद आ गई। तो क्लासरूम में क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है? लाइक डिजिटल बोर्ड होते हैं वहाँ पे, और एसी वगैरह लगा होता है या नॉन एसी के कमरे होते हैं क्लासरूम की बात करें तो? सर, ये क्लासरूम तो फुली एसी कंडीशन है, और स्मार्ट बोर्ड तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे प्रोजेक्टर्स होता है, और एक ब्लैक बोर्ड और एक व्हाइट बोर्ड होता है। सो ये हो गई एकेडमिक की बात। इसके बाद बात करें कि अगर बोले कि ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बच्चों का एक दिन अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो कैसा दिखता है? लाइक कितनी क्लासेस होती है, शेड्यूल कितना टफ होता है, और कितने से कितने के बीच में क्लासेस होती है? क्या सैटरडे और संडे को भी क्लासेस होती है या नहीं होती? सर, क्लास तो लीनियंट ही होती है। फर्स्ट ईयर में इतना एकेडमिक्स का प्रेशर नहीं हो सकता। आप इंजॉय भी कर सकते हो और अपने स्किल्स पे फोकस कर सकते हो, और एकेडमिक को भी बैलेंस करके चल सकते हो। और क्लासेस का जनरली टाइम 9 to 6 होता है, लेकिन उसमें आपको बीच बीच में गैप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके अलावा कुछ ट्रिपल आईटी, जैसे मैं अभी कुछ ट्रिपल आईटी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो जो है ना संडे को भी क्लासेस शिफ्ट कर देते हैं या सैटरडे को, या ऑनलाइन मीडियम में ले लेते हैं अगर कुछ एक्स्ट्रा चल रहा हो। तो क्या आपके कॉलेज में भी ऐसा कुछ होता है? सर, संडे को तो जनरली नहीं होता, और सैटरडे को भी नहीं होता, लेकिन फर्स्ट ईयर में एडमिशन थोड़ा लेट होता है, वो अगस्त तक पहुंच जाता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपकी सैटरडेज में 1-2 क्लास हो सकती है। बाकी फिर सेकंड सेमेस्टर तो बिल्कुल नहीं होगी, फिर तो आपको सैटरडे संडे हॉलीडे मिलता है। तो इसके बाद चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले आपके कॉलेज में थोड़ा गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो थोड़ा गिरा हुआ है, तो कैसा है वहाँ पे? सर, गर्ल्स टू बॉयज रेशियो 1:5 है। बाकी ब्रांच में सेम है, लाइक सीएससी और इसी सेम सेम रहता है? यस सर, हर ब्रांच में यही रेशियो देखने के लिए मिलेगा। ओके, ठीक है। सो इसके बाद बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में लाइक मिड टर्म कितने मार्क्स का होता है और एंड टर्म कितने मार्क्स का होता है? इसके अलावा जो ग्रेडिंग का सिस्टम रहता है कॉलेज की तरफ से कैसा रहता है? लाइक रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है, कुछ कुछ पेपर में रिलेटिव, कुछ कुछ में एब्सोल्यूट होती है? सर, जो मिड सेम एग्जाम होता है और एंड सेम की एक रेंज भी 40 to 50 मार्क्स तक हो सकती है। बाकी आपका 10-20 मार्क्स लैब्स असाइनमेंट और अटेंडेंस पे और मार्किंग रिलेटिव्स होती है, आपकी स्पेसिफिक ब्रांच से रिलेटिव मार्किंग हो। इसके बाद चलते हैं हॉस्टल के पार्ट की तरफ। तो मैंने जहां तक मैंने सुन रखा है कि सिंगल कमरे प्रोवाइड किए जाते हैं सारे बच्चों को, तो क्या ये सच है या फिर कुछ और चीज है कि एक कमरे में 2 या 3 बंदे भी रहने पड़ते हैं? और क्या गर्ल्स के केस में क्या सिनारियो है इस चीज को लेकर? सर, जैसे लास्ट 2 ईयर से स्टूडेंट की इनटेक बहुत काफी बढ़ गई है, जिस वजह से सिंगल ईयर रूम तो थर्ड और फोर्थ ईयर तक आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको 3 to 4 शेयरिंग करना होगा, सेकंड ईयर में भी 3 to 4 शेयरिंग है। और गर्ल्स में
2 to 3 हो सकता है मैक्सिमम। 2 to 3 ओके। इसके बाद बात करें कि हॉस्टल और कैंपस का एंट्री और एग्जिट का क्या टाइमिंग रहता है? तो सर वो 9 to 10 PM तक हो सकता है, और बाकी ईयर्स टू ईयर्स पे भी डिपेंड कर सकता है। आपका अगर फर्स्ट ईयर है तो आपका हॉस्टल का भी टाइमिंग होगा, बाकी सेकंड ईयर से आपका हॉस्टल टाइमिंग नहीं होता। और गर्ल्स के लिए हॉस्टल टाइमिंग 10:30 होता है। और कैंपस का एंट्री टाइम कितना होता अगर आप घर से आ रहे हो तो फिर तो आपका कभी भी चलेगा, लेकिन अगर आप कैंपस से ही बाहर गए हो तो 10:30 तक आना होगा। है? हॉस्टल्स में बात करें कि हॉस्टल्स के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है, लाइक वाटर कूलर है और क्या क्या फैसिलिटीज है, लाइक रीडिंग एरिया है और नाइट कैंटीन है और क्या क्या फैसिलिटीज है? वाटर कूलर हर फ्लोर पर अवेलेबल, और आपको सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आपको इंडोर गेम्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी रीडिंग एरिया तो नहीं है, लाइब्रेरी में ही होता है रीडिंग एरिया। आप लाइब्रेरी की बात कर ही दी है, तो इसमें मैं पूछना चाहूंगा कि लाइब्रेरी के अंदर क्या आपने बता रखा है कि एसी की फैसिलिटीज है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि लाइब्रेरी का एंट्री मतलब सुबह ओपन कब होता है और कब बंद हो जाता है, और क्या एग्जाम टाइम में इसको बढ़ाया जाता है टाइमिंग को? सर लाइब्रेरी जो मेन लाइब्रेरी है उसका टाइमिंग 9 AM to 6 PM तक होता है, लेकिन बाकी 2 AM से खुलते हैं और रात को 9 PM तक खुलते हैं। और एग्जाम में टाइमिंग बढ़ा दी जाती है, वो 12 AM तक खुल जाती है लाइब्रेरी फिर। सो ये सीन। सबसे पहले इंटर्नशिप की बात करते हैं, तो अभी तक आपने जितना अपने सीनियर वगैरह को आसपास जितना ऑब्जर्व कर रखा है या फिर जो भी डेटा आपको पता हो, लाइक इंटर्नशिप कौन से ईयर में कंपलसरी होती है, लाइक फर्स्ट ईयर के बाद या सेकेंड ईयर के बाद या थर्ड ईयर के बाद कोई कंपलसरी इंटर्नशिप होती है? और इसके अलावा जो बात करें कि इंटर्नशिप में कौन कौन सी कंपनियां आती है और कॉलेज का कितना सपोर्ट सिस्टम रहता है इस चीज को लेकर? सर थर्ड ईयर के लास्ट ईयर पे आपको इंटर्नशिप कंपलसरी होती है, और आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है एकेडमिक्स की तरफ। बाकी कंपनियों की बात करें तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, वीजा, एटलेशियन आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्लेसमेंट में बात करें कि आईटी और सीएससी जो भी ब्रांच है उसमें उसमें आप ब्रांच वाइज आप डेटा बता पाओ कि एवरेज कितना जाता है और मीडियन कितना जाता है और परसेंटेज प्लेसमेंट कितना रहती है उसकी? सर ऑन कैंपस प्लस ऑफ कैंपस को मिला के बीटेक सीएससी का एवरेज पैकेज 28 to 29 LP हो सकता है, और मीडियन 24 to 23। और बाकी दो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, आईटी प्लस एमटेक, आईटी प्लस एमबीए। आईटी प्लस एमटेक का एवरेज पैकेज भी 28 to 29 LP, और मीडियन वही 23 to 24। बाकी बीटेक प्लस एमबीए का पैकेज 25 to 26 एवरेज हो सकता है, और मीडियन 19 to 20 LP। और परसेंटेज प्लेसमेंट कितना रहता है इन सब में? पर परसेंटेज प्लेसमेंट 90% मान सकते हैं। 90%, राइट। ये तो काफी बढ़िया, मतलब परसेंटेज प्लेसमेंट भी अच्छा और एवरेज भी ऊपर जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है कॉलेज की। इसके अलावा बात करें कि हाईएस्ट कितना गया आपके कॉलेज का और किस ब्रांच का गया? सर हाईएस्ट इस बार बीटेक प्लस एमटेक से गया है जो 1.17 CR का है, और सेकंड हाईएस्ट आईटी प्लस एमबीए से गया है जो 1 CR का है। ये इंटरनेशनल ऑफर है या फिर इंडियन ऑफर है? सर इंडियन ऑफर ही है, लिंक्डइन में। ओके। सो ये भी काफी अच्छी चीज है कि मतलब इंडिया के अंदर इतना मिल रहा है। तो इसके बाद बात करें कि कौन कौन सी कंपनी आती है प्लेसमेंट रोल के लिए और कौन कौन से रोल के लिए आती है? सर मोस्टली तो सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल्स के लिए आती हैं। बाकी आईटी प्लस एमबीए के लिए कुछ एमबीए साइड के प्रोडक्ट मैनेजर ये सब आती हैं। बाकी कंपनी मेनली माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon, फ्लिपकार्ट, एटलेशियन, वीजा, गोल्डमैन सैक, बाकी और भी काफी कंपनी है। आपने बताया 90% के आसपास प्लेसमेंट है, तो लाइक जो 10% बच्चे बच गए वो किस साइड जाना प्रेफर करते हैं, लाइक वो कहीं और एक्सप्लोर कर रहे होते हैं या फिर क्या चीजें कर रहे होते हैं? ये सर बहुत मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कुछ गेट की तरफ चले जाते हैं, कुछ और गवर्नमेंट एग्जाम हो गए या हायर स्टडीज के लिए। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं कि सबसे पहले सिटी लाइफ की बात करते हैं। सबसे पहले सिटी लाइफ में बात करना चाहूंगा कि ग्वालियर है उससे कितना दूर पड़ता है? जो ग्वालियर का मेन डेवलप्ड एयरपोर्ट के पास, उससे 5 to 6 किलोमीटर दूरी पर है। तो एकदम सिटी के आउट भी नहीं है और एकदम अच्छी सिटी में भी नहीं है। मतलब जहाँ पे कैंपस है वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारी अवेलेबल चीज आसपास अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन वो इतना डेवलप्ड नहीं है अभी एरिया। मतलब किसी को कुछ एक्सप्लोर करना है तो 5-6 किलोमीटर वहां से ऑटो मिल जाता होगा कैंपस से, राइट? और किसी को मॉल वगैरह और बाकी चीजें देखनी हो तो जा सकते ये सर आपको ऑटो भी मिल जाएगा, वो भी कभी भी आपको ऑटो कैंपस के बाहर ही खड़े मिल जाएंगे। बाकी आप ओला उबर सब बुक कर सकते हो। हो। और टेम्परेचर क्या जाता है सिटी का थ्रू आउट द ईयर बात की? तो मॉनसून तो अच्छा रहता है, लेकिन मोस्टली हॉट ही होता है इधर की साइड। मार्च से आपको अक्टूबर तक हॉट ही देखने को मिलेगा, बाकी नवंबर टू जनवरी कोल्ड ही होता है। अच्छा। तो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। सो एमपी के फूड की बात करते हैं, तो सबसे पहले ग्वालियर की बात कर ले, तो वहाँ का जो आउटसाइड के अंदर क्या क्या फूड एक्सप्लोर करने को मिल जाता है ऑप्शन कैंपस के बाहर, और इसके अलावा कैंपस के अंदर कौन कौन से कैंटीन वाले एरियाज हैं जहाँ पे लोग बच्चे खाना प्रेफर करते हैं? मेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लाइक बाहर कुछ खाने के ऑप्शन कैंपस के अंदर जो मिलते हैं। सर अगर आउटसाइड कैंपस की बात करें तो आपको काफी शॉप्स देखने के मिल जाएगी। बाकी ग्वालियर का फेमस फूड पोहा, बेदही, जलेबी यही है। और विद इन कैंपस आपको एक कैंटीन देखने को मिल जाती है। आपको उसमें स्नैक्स और छोटे मोटे खाने पीने के स्नैक्स टाइप आइटम मिल जाते हैं। और एक मेन अगर आप कैंटीन की बात करें तो उसका ओएटी नाम है।
वहाँ पे है, वो आपको वहाँ पे हर टाइप का फूड मिल जाएगा, नॉन वेज वेज जो भी आप चाहो, और वो रात के 2 AM तक अवेलेबल होती है। और आपने जैसा बताया कि हॉस्टल का मतलब मोस्टली फर्स्ट ईयर वालों को जितना 10 से 11 बजे गर्ल्स का भी एंट्री बंद हो जाती है, तो हॉस्टल्स के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज रहती है जिसके कारण लाइक एग्जाम का टाइम चल रहा है तो खाना हम बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं बच्चे 10 से 11 12 बजे के बाद, या फिर जैसे स्विगी जोमेटो वगैरह से मंगा सकते हैं या फिर नहीं मंगा सकते? ये सर एग्जाम के टाइम्स पे नाइट कैंटीन अवेलेबल हो जाती है, और ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो ये सब अभी हमेशा अवेलेबल होते हैं आपको 24x7। ओके, मतलब हॉस्टल्स के बाहर आ जाएगा और हॉस्टल्स के बाहर आप आके ले लो सामान जो हाँ भी हाँ आपने ऑर्डर हाँ, किया। अंदर भी आ सकते हैं, हॉस्टल के गेट पे ही आ जाते हैं। तो फिर तो काफी बढ़िया। सो हम्म। इसके बाद बात करें मेस फूड की तरफ, तो मेस फूड में क्या क्या खाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं? लाइक आपको अगर मेन्यू बताओ कि लाइक मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे क्या क्या मेन्यूज में मिल जाते हैं, और कितने टाइम फूड्स मिलता है और टाइमिंग क्या क्या होती है उनकी, और अगर फूड की क्वालिटी को रेट करना हो। सर मैं इसकी फूड की टाइमिंग की बात करें तो आपको सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाएगा 8 to 9, और फिर आपका लंच 1 PM to 2 PM, फिर आपको शाम को स्नैक्स 5:30 to 6 PM, और आपको रात को डिनर। मैस का फूड ओवरऑल ठीक ही है, ज्यादा बेस्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल गुड है। अगर रेटिंग करें तो 10 में से 8 आउट ऑफ दे सकते हैं। और खाने के मेन्यूज में क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं? मेन्यू में आपको सर ऑलमोस्ट सभी कुछ देखने को मिलेगा, मोस्टली नॉर्थ इंडियन ही होता है, और कुछ दिन पे स्पेसिफिक साउथ फूड भी मिल जाएगा। तो ये हो गई मेस की बात है। अब चलते हैं फी स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले फी स्ट्रक्चर में बात करें, सबसे पहले एडमिशन फी, और इसके अलावा फिर जो ट्यूशन फी होती है और जो भी अलग अलग चार्जेस होते हैं वो कितने कितने होते हैं? क्या ओड सेमेस्टर और इवेंट सेमेस्टर में अलग हो जाता है, कुछ डिफरेंसेस आते हैं? सर ट्यूशन फी की बात करें तो वन वन LP के अप्रोक्स है, और एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो 10K है, और हॉस्टल चार्जेस 12 to 15K है। फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए 15K है, थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए 12K, और मैथ्स फूड का चार्ज सभी के लिए सेम है 20K। तो ओवरऑल अगर आपकी बात करें तो 4 to 5 ईयर का चार्ज ऑलमोस्ट 11 to 12 LP चला जाएगा। ये मतलब सारे खर्चे जोड़ के बता रहे हो कि लाइक यस एक्स्ट्रा सर, भी कुछ ऑलमोस्ट। खर्चा हुआ है? आपने बताया कि 11 to 12 LPA चला जाएगा। क्या कोई स्कॉलरशिप होती है कोई, अगर जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो क्या उसके लिए कोई स्कॉलरशिप होती है गवर्नमेंट की तरफ से, कॉलेज की तरफ से? जैसे स्कॉलरशिप अवेलेबल है, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से भी एक दो स्कॉलरशिप अवेलेबल हो जाती है। बाकी आपको लोन भी इजीली मिल जाता है, कॉलेज के विद इन एक बैंक है उसमें से मिल जाता है जी। ये हो गई। इसके बाद बात करें कि सीनियर और जूनियर इंटरेक्शन की तरफ चलते हैं। आपके कॉलेज में सीनियर और जूनियर का, मतलब आपका फर्स्ट ईयर अभी खत्म हुआ है, तो आपका कैसा रहा सीनियर के साथ इंटरेक्शन? और इसके अलावा बात करें कि क्या कोई रैगिंग वगैरह हुई थी या फिर बस जनरल इंट्रो वगैरह, बस ऐसा कुछ? सर रैगिंग तो नहीं है, इंट्रो वगैरह भी होता है बस, और मतलब ओवरऑल रिलेशन ठीक है, मतलब इतना हार्श नहीं है, अच्छा ही है, हेल्पफुल भी है। सो इसके बाद बात करें, कॉलेज थोड़ा पुराना है तो एलुमनी नेटवर्क कैसा है कॉलेज का अभी तक, और क्या क्या सपोर्ट सिस्टम रहा है कॉलेज की तरफ से? सर एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, पुराने पुराने वो जो सीनियर्स वो आते रहते हैं, उनके कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, उनमें आके अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है। बाकी प्लेसमेंट वगैरह में भी कभी कभी हेल्प देखने के लिए मिल जाती है। कनेक्ट कैसे करते हो आप, लाइक लिंक्डइन के मीडियम से, या फिर कोई एप्लीकेशन वगैरह है, या फिर लाइक मीटअप होते रहते कॉलेज के अंदर? ये सर मीटअप भी होता रहता है, और बाकी लिंक्डइन तो है ही, लिंक्डइन से ही मोस्टली होता है। ओके, लिंक्डइन मोस्टली। इसके बाद बात करेंगे, मोस्टली जो मैंने देख रखा है कि ट्रिपल आईटीज के जो अपने कैंपस नहीं होते, या फिर होते भी है तो बहुत छोटे होते, लेकिन आपका कैंपस बड़ा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती है कॉलेज में? लाइक कितने क्लासरूम है, कितने हॉस्टल्स हैं, और बाकी जो ब्लॉक्स हैं वो कौन कौन से हैं, और पोर्ट्स वगैरह के नाम पे क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है वहाँ पे? सर कैंपस ओवरऑल अच्छा डेवलप्ड है, क्लासरूम ओवरऑल अच्छी है, काफी ऑलमोस्ट काफी अच्छी हैं। बाकी हर ब्रांच के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जिसमें उसकी स्पेसिफिक स्लैब्स देखने के लिए मिल जाएंगी, और एक लाइब्रेरी हो गई सेंट्रल, और एक एकेडमिक सपोर्ट के लिए अलग ब्लॉक है। बाकी आपको बैंक मिल जाएगा, एक पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी अवेलेबल है, उसमें स्विमिंग पूल, आपको इंडोर के सारे गेम्स मिल जाएंगे, वॉलीबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस वगैरह, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड सब अवेलेबल है। और इसके अलावा बात करें कि जिम वगैरह की फैसिलिटीज कैसी है आपके कॉलेज में, और उसकी टाइमिंग क्या होती है? सर जिम भी अवेलेबल है, और वो मोस्टली ओपन ही होता है, वो कभी बंद नहीं होता वैसे। इसके बाद बात करें कॉलेज में अगर किसी को इमरजेंसी हो गई तो उसके लिए क्या कॉलेज के अंदर क्या हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, और दूसरी चीज जो है कॉलेज के बाहर कितने दूर पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी, अगर ज्यादा इमरजेंसी बढ़ गई तो? सर कॉलेज के अंदर भी एक अच्छा हॉस्पिटल अवेलेबल है, उसमें 2 to 3 डॉक्टर्स बैठते हैं, और एम्बुलेंस अवेलेबल, और अगर बाहर जाना हो तो आपको एम्बुलेंस लेके जाएगी। बाकी पास ही में हॉस्पिटल देखने के लिए मिल जाएगा आपको। सो ये हॉस्पिटल की फैसिलिटीज के बाद, इसके बाद बात करें कि सिटीज के अंदर, जो ग्वालियर सिटी है वहाँ पे एक्सप्लोर करने के क्या क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे? लाइक फर्स्ट ईयर में कोई बंदा है तो वो क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकता है विद इन ग्वालियर और उसके आसपास के एरियाज में? तो सर ग्वालियर
टूरिस्ट हब है, आपको यहाँ पे ग्वालियर फोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी एक जयविलास पैलेस है, इटली गार्डन है, और डैम भी अवेलेबल है। और बाकी डीवी मॉल करके, वो काफी अच्छा है, आपको वहाँ पे बहुत चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएंगी। ओके, तो बात करें कि अगर आपको रेट करना हो कि ओवरऑल कैंपस लाइफ प्लस सिटी लाइफ को मिला के, तो कितना रेट करोगे आप? तो 7 आउट ऑफ 10। सो इसके बाद बात करें कि फेस्टिवल कौन कौन से कॉलेज में फेस्ट वगैरह होते हैं, और इसके अलावा कौन कौन से क्लब हैं जो थोड़े एक्टिव साइड दिखते हैं? सर फेस्ट की बात करें तो इन्फोत्सव, ऊर्जा, अरोड़ा, ये मेन फेस्ट हैं जो काफी अच्छे होते हैं। बाकी प्रोग्राम्स भी मंथली टू मंथली होते रहते हैं, और फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट सभी सेलिब्रेट किए जाते हैं, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, इन सब के लिए क्लब्स बने हुए हैं जो आउटसाइड कैंपस जाके इन्हें सेलिब्रेट करते हैं। बाकी क्लब्स की बात करें तो ASF है और IEEE है, और भी काफी क्लब है जो काफी इंटरेक्टिव रहते हैं, जो आपको गाइडेंस भी देते हैं, और टाइम टू टाइम आपकी क्लासेस भी चलती हैं आपको गाइडेंस सेशन के लिए, और आपको बहुत काफी सारी चीजें सीखने के लिए भी मिल जाती है। तो ये क्लब की बात हो गई। सो मोस्ट ऑफ द सवाल खत्म हो गए यहाँ पे। सो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जाते हुए जो कौन ऐसी तीन चार चीजें लगती है आपको जो प्रोज के तौर पे लगती है अपने कॉलेज में, और कौन ऐसी चीजें हैं जो आपको लगती है कि थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन साइड से इम्प्रोवाइज होना चाहिए, बच्चों की साइड से इम्प्रोवाइज होना चाहिए? अच्छा, कैंपस तो अच्छा है, बाकी सीनियर सपोर्ट भी अच्छा है, कोडिंग कल्चर काफी अच्छा है, आपको अच्छे अच्छे सीनियर्स मिल जाएंगे जो कोडिंग में बहुत एडवांस हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा ही कल्चर देखने के लिए मिलेगा। और एकेडमिक्स भी सीनियर की तरफ से सपोर्ट काफी अच्छा मिल जाता है, और एकेडमिक्स ओवरऑल गुड ही होते हैं। और कॉन्स की बात करें तो थोड़ा वेदर साइड थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि समर काफी ज्यादा होता है। वेदर साइड पर। सो इसके बाद बात करें कि अभी जो इसी की ब्रांच खुली है उसमें ब्रांचेज का कोई क्राइटेरिया है क्या? लाइक किसी को आईटी में आना है तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया? जैसे सर, आप फर्स्ट ईयर के बाद आप CGPA के बेस पे ब्रांच चेंज हो सकती है, जो आपके ब्रांच के 2 या 3 टॉपर्स होते हैं वो ब्रांच चेंज कर सकते हैं। सो इसी के साथ मेरे सारे सवाल खत्म हो गए गाइस। सो विद दिस वी आर क्लोजिंग द वीडियो। दिस इज रणबीर विद हितेश साइनिंग।